हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माय वीडियोस. इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आज हम लोग 7.4 एक्सरसाइज के फर्दर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने 7.4 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे. आज हम लोगों ने 7.4 के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि 7.4 एक्सरसाइज किस तरीके से आप लोगों ने डील करनी है. जो भी अच्छे क्वेश्चन थे अपनी तरफ से मैंने यही ट्राई किया है कि हम लोग वो क्वेश्चन सॉल्व करके आइडिया ले सके कि 7.4 एक्सरसाइज किस तरीके से सॉल्व होगी. ओके, हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में 7.4 के कुछ क्वेश्चंस करे थे उसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर का फंडा अप्लाई हो रहा था. अब आज हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला फंडा तो देखेंगे ही देखेंगे. इसके अलावा इसमें एक और क्वेश्चन है, कैटेगरी क्वेश्चन है जिसमें ऊपर क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव चल रहा होता है. एग्जैक्टली नहीं चल रहा होता, हमें उसे बनाना पड़ता है. तो हम लोगों को एक फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है जिसके थ्रू वो क्वेश्चन सॉल्व होता है. तो हम लोग आज देख रहे हैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन 7.4 एक्सरसाइज एनसीईआरटी क्लास 12. नाउ क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे. दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर. तो आपको दिखा कि सबसे पहले ऊपर 1 है, नीचे रूट है. आपको क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा. क्वाड्रेटिक बनाने के लिए हमने इस एक्सप्रेशन को अलग से पिक कर लिया. नाउ माइनस एक्स स्क्वायर को आप आगे लिखेंगे. क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर आगे होता है, फिर एक्स वाली टर्म्स होती हैं, फिर बिना एक्स वाली टर्म्स होती हैं. फिर एक्स स्क्वायर के साथ में अगर कोई भी एक्सप्रेशन चल रहा हो, नंबर चल रहा हो, साइन चल रहा हो, वी टेक कॉमन. तो हमने माइनस इसमें से कॉमन ले लिया और यहाँ रह गया आपका प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ हो गया प्लस 6x और यहाँ हो गया माइनस. जब भी आप माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली जो टर्म्स होती हैं उनका साइन चेंज हो जाता है. अब हम इसे क्वाड्रेटिक बनाने के लिए कोशिश करेंगे. तो आपको पता है कि b/2 का होल स्क्वायर जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस करा था, तो b क्या है आपके पास 6 है, तो b/2 का होल स्क्वायर दैट मीन्स 3 का होल स्क्वायर आप वेरिएबल वाली टर्म्स के बाद ऐड कर देंगे उसका स्क्वायर और कांस्टेंट वाली टर्म के बाद माइनस कर देंगे. नाउ दिस इज योर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर. 7 माइनस 9 इज योर 16. तो अब हमने जो माइनस था इसे रिवर्स कर दिया क्योंकि आप इस एक्सप्रेशन को अगर रूट के अंदर लेके जाएंगे तो नेगेटिव नहीं रख सकते हैं. तो इसलिए हमने जो नेगेटिव था उसे दोबारा से रिवर्स लगा दिया. दैट मीन्स ये 16 जो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर आपका नेगेटिव हो गया. अब हमने इस एक्सप्रेशन को यहां पर 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पुट कर दिया. 16 को भी राइट 4 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3 का होल स्क्वायर. अब आपका यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. दैट इज 1/रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x बाय a. तो हमने यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. साइन इनवर्स x की जगह पर आपका क्या आ जाएगा x माइनस 3, क्योंकि यहाँ x की जगह पर x माइनस 3 ने ले रखी है और a की जगह आपके पास क्या आ गया 4 प्लस c विच इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट. ओके, होप इट्स क्लियर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. दैट इज अकॉर्डिंग टू मी थोड़ा सा आप लोगों को इसमें गाइडेंस की जरूरत है, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 15 पिक किया है. 1/रूट x माइनस a x माइनस b. यहाँ पर भी आपको क्वाड्रेटिक बनाना है बट सबसे पहले आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए. तो आपने इसे मल्टीप्लाई करा, x को x माइनस b से करा, माइनस a को फिर x माइनस b से करा. वी गेट दिस एक्सप्रेशन x स्क्वायर माइनस ax माइनस bx प्लस ab. इसमें से हमने क्या कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, तो ये बन गया आपके पास a प्लस b. अभी आपके पास क्वाड्रेटिक है लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं है, इसलिए हम इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए ट्राई करेंगे. तो हमने इस एक्सप्रेशन को लिया, तो यहाँ पर b क्या है आपके पास, दिस वन इज योर b. तो b/2 का होल स्क्वायर आपने वेरिएबल वाली टर्म्स के बाद ऐड कर दिया और ab के बाद आपने इसे क्या कर दिया, माइनस कर दिया. नाउ ये जो चीज है ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. दैट इज a माइनस b का होल स्क्वायर. इसे हम सॉल्व करेंगे ab, दैट इज a प्लस b का होल स्क्वायर अपॉन 4. हम यहाँ पर 4 का एलसीएम ले लेंगे और अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करेंगे. तो देखते हैं अभी किस तरीके से होगा आगे आपके पास. देखिए ये आपका बन गया x माइनस ए बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर और 4 हमने एलसीएम ले लिया, वहां ए बी चल रहा था तो वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. और जो a प्लस बी का होल स्क्वायर था उसकी हमने आइडेंटिटी ओपन कर दी विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. बट बाहर माइनस चल रहा था जिस वजह से आपके एक्सप्रेशन जो थे वो नेगेटिव हो जाएंगे ना. 4ab में से 2ab चला गया, आपके पास प्लस 2ab बच गया. अगर हम इस एक्सप्रेशन में से माइनस कॉमन ले लें तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा. तो हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, ये प्लस आपका माइनस हो गया. नाउ दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab जिसको हम a माइनस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. 4 को हम 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसलिए हमने पूरे एक्सप्रेशन को a माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर लिख दिया. अब आपके पास ये वाला जो एक्सप्रेशन था इनिशियल क्वेश्चन में लिख दिया जाएगा 1/रूट x माइनस ए बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b अपॉन 2 का होल स्क्वायर. यहाँ पर आपका कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर स्क्वायर रूट. तो here is the formula 1/x
रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विच इज लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, x की जगह आपके पास ये चीज चल रही है तो आ जाएगा लॉग x माइनस a प्लस b बाई टू दैट होल इज x प्लस दैट एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप इसकी जो एग्जैक्ट फॉर्म थी उसे वापस रख सकते हैं। अगर आपने कुछ कॉमन नहीं लिया था तो रूट से, तो आप इसको और इसकी ओरिजिनल फॉर्म में लिख सकते हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी के पीछे आंसर्स दिए हुए हैं उसके अंदर है। लेकिन अगर आपने इसमें से कुछ कॉमन लिया था जब आप यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर बना रहे थे, तब आपको इसे एज इट इज ही रखना पड़ेगा, तब आप ये चीज नहीं पुट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने इस क्वेश्चन को वैसे ही पुट कर दिया जैसे आपने स्टार्ट किया था। ओके, आप ये रख सकते हैं क्योंकि अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो यही एक्सप्रेशन आपके पास वापस आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज 16। यहाँ पर अब हमारे पास थोड़ी सी अलग ट्रिक आ गई है। यहाँ पर आपके पास ऊपर 1 नहीं चल रहा है तो आपने कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है और आपने इसको जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर की हेल्प से भी सॉल्व करना है, लेकिन और ट्रिक भी इसमें अप्लाई होगी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर फॉर्म भी आती है और एक न्यूमिनेटर भी आती है जो लास्ट ईयर जो बोर्ड का क्वेश्चन था उसके अंदर आया था, उससे लास्ट ईयर में भी आया था ये। तो हम लोग अगर यही ट्रिक ध्यान से समझ लें तो यही ट्रिक उस क्वेश्चन में भी अप्लाई होगी सेम। ओके, तो अब ये देखिए 4x प्लस 1 आपके पास ऊपर एक एक्सप्रेशन चल रहा है। ऊपर वाले जितने क्वेश्चंस हमने किए थे उसमें 1 चल रहा होता था या फिर कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन लग जाता था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन भी लग रहा है, बट हम लोगों को आपको एक ट्रिक सिखानी है तो हम वो ट्रिक भी आपको अप्लाई करेंगे। अगर आप 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 को देखेंगे और इसका डेरिवेटिव लेंगे दैट इज 4x प्लस 1, एग्जैक्टली ये डेरिवेटिव चल रहा है तो आप इसे टी पुट कर देंगे तो इसका डेरिवेटिव है, आप काट सकते हैं। लेकिन हमने एक और ट्रिक सीखनी है, वो इसलिए सीखनी है कि अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इसका डेरिवेटिव है 4x प्लस 1 और यहाँ पर चल रहा होगा 6x प्लस 3, तो ठीक है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो डेरिवेटिव होना चाहिए वो ax प्लस b की फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन अगर a और b जो कांस्टेंट है वो यहाँ पर डिफर चल रहे हों तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगा सकते हैं। तो आपके पास क्या ऑप्शन होगी, तो आपके पास ये वाली ऑप्शन होती है। पर आप ये ट्रिक तभी लगाते हैं, ये जो हम अब सीखने जा रहे हैं, जब नीचे क्वाड्रेटिक चल रहा हो और ऊपर आपके पास इस एक्सप्रेशन में उसका डेरिवेटिव चल रहा हो। ओके, तो आप जो एक्सप्रेशन ऊपर चल रहा होता है 4x प्लस 1 उसे लेट करते हैं डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर विदाउट रूट, ओनली क्वाड्रेटिक पोर्शन इंटू a प्लस b। ये a और b वो हिडन कॉन्स्टेंट्स हैं जो ऊपर वाले एक्सप्रेशन को एग्जैक्टली नीचे वाले का डेरिवेटिव बना देंगे। इस क्वेश्चन में a और b में बहुत ज्यादा खास नहीं कोई चेंज आएगा, रीजन क्योंकि ऑलरेडी उसका डेरिवेटिव चल रहा है। तो हम आगे जो क्वेश्चंस करेंगे उसके अंदर आप और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि जो क्वाड्रेटिक होता है उसका कोफिशिएंट्स अगर अलग चल रहे हो डेरिवेटिव में तो हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 4x प्लस 1 एज इट इज आपने इसका डेरिवेटिव लिया दैट इज 4x प्लस 1 इंटू ए प्लस बी। अब आपने a को अंदर इंटू कर दिया दैट इज 4ax प्लस a प्लस बी। आप कंपेयर करेंगे तो दैट इज x की टर्म्स एंड दैट इज x की टर्म्स। तो x का यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है 4a और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 4। तो अगर हम बोथ साइड कंपेयर करें तो 4a किसके इक्वल हो गया आपके पास 4 के इक्वल और a की वैल्यू आपके पास आ गई 1। नाउ कांस्टेंट टर्म्स, यहाँ पर राइट साइड पर आपके पास कांस्टेंट टर्म्स है a प्लस बी और लेफ्ट साइड पर आपके पास कांस्टेंट टर्म है 1, दैट a प्लस बी शुड बी इक्वल टू 1। a की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी थी, b की वैल्यू आ गई आपके पास 0। नाउ a इज 1 b इज 0। अब आपको पता है 4x प्लस 1 को ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, तो हम ये वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे और a और b की वैल्यू पुट करेंगे। a और b की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन था कि 4x प्लस 1 अपॉन में रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो हमने इसे क्या लिख दिया था 4x प्लस 1 को, हमने लिखा था a डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b अपॉन में ये एज इट इज था। a की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी 1 एंड इसका डेरिवेटिव 4x प्लस 1, b आपके पास आया था 0। नाउ 1 इज नथिंग, 0 आपके पास गायब हो गया तो आपके पास एज इट इज एक्सप्रेशन आ गया 4x प्लस 1, दिस इज 1 नॉट 4x प्लस 1 रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। तो यहाँ पर आप अपना क्वाड्रेटिक लगा सकते थे t 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। आप इसका डेरिवेटिव लेंगे 4x प्लस 1, तो 4x प्लस 1 एज इट इज रूट t dt अपॉन 4x प्लस 1, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 अपॉन रूट टी कैन बी रिटर्न एज टी की पावर माइनस हाफ। आप उसका इंटीग्रेशन लेंगे टी की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1। जब आप इसे सॉल्व करेंगे दैट्स 2 रूट टी और आप टी की ओरिजिनल वैल्यू रख देंगे। आप कहेंगे क्वेश्चन वहीं का वहीं आ गया, आपने स्टार्ट किया था इतना लंबा सा प्रोसीजर किया और उसके बाद वो क्वेश्चन वहीं का वहीं आ गया। जब सब्स्टिट्यूशन ही लगाना था तो इतना लंबा प्रोसीजर करने की क्या जरूरत थी। एक्चुअली यहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपके पास डायरेक्ट उसका सब्स्टिट्यूशन लग रहा है, बट हम लोग ये फंडा इसीलिए आपको क्लियर कर रहे हैं जब आपके पास नीचे क्वाड्रेटिक चल रहा हो और ऊपर कोफिशिएंट
कोफिशिएंट सेम ना चल रहे हों, तब आपका ये पूरा कैंसिल आउट नहीं होता, तो ये ट्रिक आपकी काम आती है उसमें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वहां पर ये ट्रिक एप्लीकेबल होती है। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 20 मैंने पिक किया है, x प्लस 2 अपॉन में रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप नीचे देखेंगे तो नीचे क्वाड्रेटिक चल रहा है। क्वाड्रेटिक के लिए जरूरी नहीं है कि 3 टर्म्स हो, क्वाड्रेटिक के लिए जरूरी है कि आपके पास जो पॉलिनोमियल है उसका जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 चलनी चाहिए। तो आपके पास यहाँ पर क्वाड्रेटिक चल रहा है, और अगर आप ऊपर देखेंगे तो ax प्लस b की फॉर्म चल रही है आपके पास। पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अब आप 4x माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे, दैट्स 4 माइनस 2x, नॉट x प्लस 2। तो x तो चल रहा है, ठीक है, लेकिन कोफिशिएंट्स में गड़बड़ है। लाइक x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए था 1, लेकिन सॉरी x का कोफिशिएंट होना चाहिए था -2, लेकिन यहाँ पर क्या चल रहा है आपके पास 1, और जो कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए दैट वुड बी +4, और यहाँ पर चल रही है +2। सो वी नीड एडजस्टमेंट्स, तो हम लोग ये ट्रिक अप्लाई करेंगे। ये ट्रिक क्या कहती है, x प्लस 2 को आप लेट करेंगे डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक ओनली into a plus b। तो x प्लस 2 एज इट इज, इसका आपने डेरिवेटिव लिया, दैट्स 4 माइनस 2x a प्लस b। a को अंदर आप इंटू कर देंगे, 4a माइनस 2ax प्लस b। नाउ अब वेरिएबल वाली जो एक्सप्रेशन था उसे आगे ले लिया आपने, कांस्टेंट एक्सप्रेशन पीछे ले लिया आपने। नाउ कंपेयर करेंगे, x वाली टर्म ये है, x वाली टर्म ये है, यहाँ पर x के आगे है -2a और यहाँ x का कोफिशिएंट है 1, तो -2a इक्वल टू 1 एंड a की वैल्यू आपके पास आ गई -1/2। यहाँ पर कांस्टेंट एक्सप्रेशन है आपके पास 4a प्लस b और यहाँ पर कांस्टेंट एक्सप्रेशन है आपके पास 2, तो 4a प्लस b इक्वल टू 2। a की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाली हुई है -1/2, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपके पास b की वैल्यू भी आ जाएगी। अब आपने जो x प्लस 2 था क्वेश्चन में उसे क्या लेट कर लिया था, 4 माइनस 2x a प्लस बी, वो चीज आपने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी। a की वैल्यू आपके पास -1/2 आई है, हमने वो रख दी, और b की वैल्यू आपके पास 4 आई है, हमने वो रख दी। अब आप क्या करेंगे, दैट अपॉन दैट एंड दिस अपॉन दैट। जब आप दिस अपॉन दिस करेंगे तो -1/2 इंटीग्रेशन से बाहर आ गया एंड दिस अपॉन दिस रह गया। यहाँ पर भी जब आप दिस अपॉन दिस करेंगे 4 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा एंड 1 अपॉन दिस थिंग इज देयर। अब आप देखेंगे तो ये दो अलग अलग इंटीग्रल्स हैं, इन्हें हमें अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन आपके पास चल रहा था वो i चल रहा था, वी लेट दिस इंटीग्रेशन एज i1 एंड दिस इंटीग्रेशन इज i2। नाउ सेपरेटली वी सॉल्व i1 एंड i2। i1 में अगर आप ध्यान से देखेंगे अब 100% सब्स्टिट्यूशन लग सकता है, आप 4x माइनस एक्स स्क्वायर का ही डेरिवेटिव एग्जैक्टली देख रहे हैं, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने जो ये एक्सप्रेशन के साथ जो ये फंडा अप्लाई करा है क्यों करा, ताकि आपके पास एग्जैक्टली डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बन जाए, जो कि पहले क्वेश्चन के अंदर नहीं बन रहा था। तो 4 माइनस 2x इज अ डेरिवेटिव ऑफ दिस, दैट्स व्हाई वी पुट t 4x माइनस एक्स स्क्वायर, टेक अ डेरिवेटिव दैट इज 4 माइनस 2x। तो अब आपने यहाँ पर 4 माइनस 2x को एज इट इज रखा, दैट्स योर रूट t, क्योंकि आपने इस एक्सप्रेशन को t लेट किया था। नाउ दैट इज dt अपॉन 4 माइनस 2x, 2x से 2x कैंसिल आउट, 1 अपॉन रूट t। तो अगर आप इंटीग्रेशन लेंगे t की पावर -½ की तरह, दैट्स 2 रूट t, t की ओरिजिनल वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे। i1 आपके पास सॉल्व हो गया, i1 की वैल्यू हम लोग यहाँ रख देंगे। अब हम लोग i2 की तरफ जाते हैं, जहां पर आप लोगों ने जो ऑलरेडी सीखा हुआ है, इट वुड बी कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्योंकि ऊपर आपका 1 चल रहा है और नीचे क्वाड्रेटिक चल रहा है, तो हम लोग इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने का ट्राई करेंगे। तो हम लोगों ने ले लिया 4x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर को आगे लिखा, 4x पीछे लिखा, साइन एज इट इज रहेंगे क्योंकि हम लोग इक्वल टू के वहां नहीं ले जा रहे हैं। फिर हम लोगों ने माइनस कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। नाउ b/2 इज योर 4 एक्सेप्ट साइन, b कितना है आपके पास 4, आप -4 भी लेंगे तो स्क्वायर की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा। 4 अपॉन 2 दैट्स 2 का होल स्क्वायर, हम वेरिएबल टर्म के बाद ऐड कर देंगे और 2 का स्क्वायर माइनस कर देंगे, कोई कांस्टेंट टर्म यहाँ नहीं चल रही है, तो दैट एक्सप्रेशन बिकम x माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड दैट इज 2 स्क्वायर। फिर जो माइनस है ये रूट के अंदर नहीं जा सकता, इसलिए हमें इसको रिवर्स करना पड़ेगा, दैट इज 2 स्क्वायर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये जो एक्सप्रेशन आया है आप यहाँ फिट कर सकते हैं। नाउ देयर इज एन फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विच इज साइन इनवर्स x अपॉन a। तो जो आपका i चल रहा था दैट इज -½ i1 प्लस 4 i2। i1 आपने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था जिसमें सब्स्टिट्यूशन लगा था, और i2 आप लोगों ने अभी भी कैलकुलेट करा जिसमें आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा। नाउ योर क्वेश्चन इज कंप्लीट, होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट वन, नाउ
सेम आपका इसमें फंडा है आपके पास। 23rd क्वेश्चन है 5x+3 रूट के अंदर x² + 4x+3, नीचे क्वाड्रेटिक चल रहा है, ऊपर ax + b की फॉर्म चल रही है। तो हम लोग 5x+3 को सब्सिट्यूट करेंगे या लेट करेंगे डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक पोर्शन ओनली इनटू a + b, दैट इज 2x + 4a। a को आप इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, देन आप कंपेयर करेंगे x वाले एक्सप्रेशंस को। तो 2a किसके इक्वल आ गया आपके पास 5 के, और जो ये कांस्टेंट टर्म्स हैं दैट कांस्टेंट इज इक्वल टू 3, क्योंकि ये दोनों एक्सप्रेशंस इक्वल हैं तो आप कंपेयर कर सकते हैं। तो 2a = 5 एंड 4a + b = 3। तो a की वैल्यू आपके पास 5/2 आ गई, जो आपने यहाँ सब्सिट्यूट करी, देन यू गेट b की वैल्यू। तो आपको पता है कि आपने 5x+3 को 2x + 4a 2x + 4 ब्रैकेट a + b अपॉन में x² + 4x + 10 लेट किया है। तो a की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दीजिए, b की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दीजिए, दैट्स 5/2 और -7। नाउ दिस अपॉन दिस, जब आपने दिस अपॉन दिस करा तो 5/2 इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। 2x + 4 वेरिएबल पोर्शन है, वो इंटीग्रेशन से बाहर नहीं जा सकता, अपॉन में दिस -7 1 अपॉन दिस। सेम फिनोमिना, आप इसे I1 लेट करेंगे, इसे I2 लेट करेंगे, यहां पर आप सब्सिट्यूशन अप्लाई करेंगे, दैट इज x² + 4x + 10 का डेरिवेटिव चल रहा है, और यहां पर आप लोगों को कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है वो बनाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर हम लोगों ने सब्सिट्यूशन लगाया है, x² + 4x + 10 को t लेट किया, और आपके पास ये सॉल्व हो जाएगा, और यहां पर आप लोग अपना कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं। ये हम लोगों ने कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाया है, दैट कंप्लीटिंग स्क्वायर इज वेरी सिंपल, x² + 4x + 10। ये एक्सप्रेशन ऑलरेडी बिल्कुल ठीक है, x² के आगे कुछ नहीं चल रहा है, कोई कोफिशिएंट नहीं चल रहा है, 1 चल रहा है विच इज नीडेड। फिर हमने b/2 का होल स्क्वायर विच इज 2 का स्क्वायर हो गया आपके पास, वो वेरिएबल वाली टर्म्स के बाद ऐड कर दिया और कांस्टेंट वाली टर्म के बाद माइनस कर दिया, दैट बिकम x + 2 का होल स्क्वायर +6, उसे आपने यहाँ सब्सिट्यूट कर दिया, आपका फॉर्मूला बन गया इंटीग्रेशन 1/√x² + a²। तो जो i था आपके पास दैट इज 5/2 I1 - 7 I2। I1 की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दीजिए, I2 की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दीजिए, यू गेट द होल आंसर दैट इज I होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।